हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी स्टोरी शेयर करने वाला हूँ जिसको सुन के आपकी रूह तक कांप जाएगी। एक ऐसी माँ की कहानी जिसकी ज़िंदगी ने उसको दुख और परेशानी के अलावा कुछ नहीं दिया। दोस्तों, एक माँ का प्यार अपने बच्चों के लिए कभी छुपा नहीं रहता। उनको थोड़ी भी चोट लगती है तो माँ को उसका दर्द जिंदगी भर रहता है। आप अपने जीवन में हुए हादसे जिनसे आपको दुख पहुँचा हो भूल जाते हैं, सभी भूल जाते हैं, पर एक माँ तो माँ होती है, वो कभी नहीं भूल पाती। और यही बात हम सब ने कभी ना कभी फील ज़रूर की है। सो दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी ही माँ मारियाना बेचमेयर की स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। मारियाना बेचमेयर, जिसने कोर्ट के अंदर जज और काफ़ी लोगों के सामने एक इंसान पे अपनी बंदूक की सारी गोलियां ख़त्म कर दी थी। आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया? उस आदमी ने ऐसी क्या गलती कर दी थी जिसके चलते मारियाना बेचमेयर ने अपनी भरी हुई बंदूक की सारी गोलियां ही उस पर चला डाली और उसकी हत्या कर दी? आज हम उसकी कहानी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, कहानी है मारियाना बेचमेयर की। बचपन से ही उसकी ज़िंदगी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उसके माँ बाप भी हमेशा लड़ते रहते थे। आगे चल के उसके पिता अपनी वाइफ को तलाक दे देते हैं, जिसके बाद मारियाना अपनी माँ के साथ रहती थी। पर जल्दी ही उसकी माँ भी दूसरी शादी कर लेती है और मारियाना को अपनी माँ से दूर होना पड़ता है। इन्हीं घटनाओं के साथ कैसे तैसे उसकी परवरिश होती है। इसके बाद मारियाना 16 साल की एज में ही प्रेग्नेंट हो जाती है, जिसके चलते उसे एक बेटा पैदा होता है। बट उसके 2 साल बाद मारियाना फिर से प्रेग्नेंट हुई और फिर से उसने एक बेटे को जन्म दिया। पर दूसरा बच्चा होने से पहले उसके साथ रेप हुआ। मतलब जब वो गर्भवती थी तो उसके साथ किसने रेप किया था। अब तक मारियाना 2 बच्चों को जन्म दे चुकी थी, बट मारियाना के पास कोई काम या इनकम का सोर्स ना होने के कारण उसको अपने बच्चों को अनाथालय भेजना ही पड़ा, जो उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। बट उसके बाद 1973 में उसने एक और बच्चे को जन्म दिया, बट इस बार उसको एक बेटी हुई और उसने उसका नाम एना बेचमेयर रखा। बट इस बार मारियाना अपने बच्चों को अनाथालय नहीं भेज पाई, क्योंकि उसको अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार था। वो उसको अपने से दूर नहीं रखना चाहती थी, इसलिए उसने उसको अपने पास ही रखा। जैसे ही वो थोड़ी बड़ी हुई तो उसने स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया। 5 मई 1980। अब एना 7 साल की हो चुकी थी और यही वो डेट है जिस दिन मारियाना अपना सब कुछ खोने वाली थी। इस दिन उसकी बेटी एना के साथ पढ़ाई को लेकर थोड़ी तू मैं नोक-झोंक हो जाती है कि एना पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रही, उसको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। मारियाना की इस बात पे एना गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसकी माँ ने उसे डांट दिया। इसी गुस्से के चलते वो घर से निकल गई और स्कूल नहीं गई। उसकी माँ को भी लगा वो यहीं आसपास ही होगी, गुस्सा शांत होगा तो घर आ जाएगी, बट वो नहीं लौटी। क्लोज ग्रामुल्स्की एक 35 साल का कसाई था और साथ में एक हैवान किस्म का इंसान भी। इसके ऊपर पहले ही क्रिमिनल केसेस चल रहे थे और वो जेल भी जा चुका था, जिसके चलते ही उसने अपनी नसबंदी भी करा रखी थी। बट कुछ टाइम के बाद अपनी नसबंदी उसने हटवा दी थी। एंड क्लोज की एक गर्लफ्रेंड भी थी जो उसको नापुंसक बोल के चिढ़ाती थी। अब वो कसाई था तो मारियाना और एना कभी कभी उसके पास सामान लेने जाते थे। अब वहाँ छोटे छोटे जानवर भी थे। एना को भी वहाँ अच्छा लगता था क्योंकि वो उनके साथ खेलती थी। तो मारियाना एंड एना क्लोज को अच्छे से जानते थे। और जब एना घर से निकली तो उसको रास्ते में क्लोज मिला। अब एना उसको जानती थी तो उसके साथ चली गई। क्लोज घर ले जाने के बाद आसपास देखा तो उसको कोई दिखाई नहीं दिया। तो उसने एना के साथ, जो 7 साल की छोटी बच्ची थी, उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। एना चीखने चिल्लाने लगी तो क्लोज डर गया और उसने एना का गला घोट के उसको मार दिया। अब एना छोटी बच्ची थी तो वो घर पे पड़े कार्टन, जिसको हिंदी में गत्ते के डब्बे भी बोलते हैं, उसमें एना को डाल के बंद कर देता है और पास के एक नहर में जाके छोड़ आता है। उसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड के घर चला जाता है, जो उसको नापुंसक बोल के चिढ़ाती थी। वो अपनी गर्लफ्रेंड को सब कुछ बताता है कि उसने क्या किया है। वो नापुंसक नहीं है, वो मर्द है। अभी उसने एक बच्ची का रेप किया है और उसको मार के फेंक आया है। मतलब वो अपनी मर्दान के अपनी गर्लफ्रेंड को जताने की कोशिश कर रहा था। ये सभी बातें सुन के उसकी गर्लफ्रेंड डर जाती है और किसी काम का बहाना लेकर वहाँ से निकल जाती है और सीधा पुलिस के पास पहुँच जाती है। वो पुलिस को पूरी स्टोरी बताती है, जिसके चलते पुलिस उसी वक्त क्लोज को गिरफ्तार भी कर लेती है। दूसरी तरफ एना घर नहीं पहुंची तो उसकी माँ मारियाना उसको आसपास, स्कूल, हर जगह पे ढूंढ रही है, बट उसको एना नहीं मिल रही। उसके दोस्तों से भी पूछती है, बट वहाँ से भी उसे कोई खबर नहीं मिलती, जिसके चलते वो पुलिस में इसकी खबर दे देती है कि उसकी बेटी लापता है। वहीं पुलिस जब क्लोज से पूछताछ करती है तो उसे पता चलता है कि आज जिस बच्ची के गायब होने की खबर आई थी वो बच्ची गायब नहीं हुई है। उसको क्लोज ने ही मार दिया है और उसकी बॉडी को नहर के पास फेंक आया है, जिसके चलते पुलिस को एना की बॉडी भी मिल जाती है। बट यहाँ क्लोज सब कुछ कबूल करता है, बट ये कबूल नहीं करता कि उसने एना का रेप किया है। वो बस मर्डर
और उसको फेंके जाने की बात को एक्सेप्ट करता है। अब ये बात जब मैरियाना तक पहुंचती है तो मैरियाना अपनी 7 साल की बच्ची से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है और वो सदमे में चल जाती है। और जल्द ही ये बात पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है और सभी को क्लोज से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जिसके चलते क्लोज पे केस भी चलाया जाता है। 5 मई 1980 की ये पूरी घटना थी। बट घटना के 10 महीने बीत जाने के बाद 1981 फरवरी तक इसके 2 ट्रायल हो चुके थे एंड दोनों ही ट्रायल में क्लोज अलग अलग कहानी बनाने की कोशिश कर रहा था। कभी वो कहता है एना ने उसको उकसाया, तो कभी वो कहता है एना और उसकी माँ उसको ब्लैकमेल कर रहे थे क्योंकि मैंने गलती से एना को हाथ लगा दिया था, जिसके चलते ही मैंने उसको मार दिया, बट मैंने कोई रेप नहीं किया। बट मरियाना वही बोलती है कि ये पहले भी जेल जा चुका है, इसकी ज़िंदगी इसकी कहानी बताती है, अब उसको फांसी होनी चाहिए रेप और मर्डर के चलते। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या 7 साल की बच्ची में इन बातों की समझ होती है? क्या 7 साल की बच्ची किसी को ब्लैकमेल कर सकती है? दोनों साइड की बात सुन के कोर्ट ऑर्डर देता है कि एना की फोरेंसिक जांच करके पता लगाया जाए कि उसकी बच्ची का रेप हुआ है या नहीं। ये बात सुन के मरियाना को काफ़ी अफसोस होता है क्योंकि एक 7 साल की बच्ची जो करीब 1 साल पहले मर चुकी है, एक दरिंदे की हमानियत के चलते उसकी फोरेंसिक जांच के लिए बोला जा रहा है, जिससे पता चल पाए कि उसका रेप हुआ था या नहीं। उसको ऐसा लगने लगा कि 2 हियरिंग हो चुकी हैं बट अब तक कुछ भी नहीं हुआ, बस उसकी बेटी पे ही कीचड़ उछालने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते उसको काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि उसको ऐसा लगने लगा क्लोज ने उसकी बेटी के साथ जो बंद कमरे में किया वैसा ही उसकी 7 साल की बच्ची के साथ कोर्ट में किया जा रहा है। उसका कोर्ट पे से भरोसा उठने लगा था। मरियाना अब खुद अपनी बेटी को इंसाफ देना चाहती थी। उसको अब किसी पे भरोसा नहीं था और वो अपनी बेटी के बारे में और कुछ नहीं सुन सकती थी, इसलिए वो बस 3rd हियरिंग का इंतजार कर रही थी जो 6 मार्च 1981 को थी। और काफ़ी इंतजार के बाद वो दिन जल्द ही आ जाता है जब इस केस की 3rd हियरिंग होने वाली थी। एना कोर्ट में गन लेकर अपनी बारी आने का इंतजार करती है। उस समय इतनी फैसिलिटी नहीं होती थी कि किसी के पास गन है या नहीं उसको चेक किया जा सके, जिसके चलते मरियाना को अंदर गन ले जाने में कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। हाँ, मरियाना बिल्कुल शांत होकर क्लोज के आने का इंतजार कर रही थी। अब जैसे ही जज क्लोज को बुलाते हैं तो पुलिस के साथ क्लोज को वहाँ लाया जाता है और यही वो वक्त था जिसका मरियाना काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रही थी। मरियाना ने किसी की परवाह ना करते हुए पूरे कोर्ट के सामने अंधाधुंध से पिस्टल की 7 गोलियां दाग देती है, जिसमें से 6 गोली क्लोज को लगती है और एक मिस हो जाती है। कोर्ट में अचानक से क्या हुआ किसी को समझ नहीं आता। जज, वकील, वहाँ बैठे सब लोग बस जहाँ होते हैं वहीं के वहीं जमे रह जाते हैं। फिर जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक क्लोज मर चुका होता है और मरियाना अपने आप को पुलिस के हवाले कर देती है। और जब मरियाना की स्टेटमेंट ली जाती है तो वो एक्सेप्ट भी कर लेती है, बट एक एक्स्ट्रा लाइन और लिखती है, आई डिड इट फॉर यू एना, मतलब ये मैंने तुम्हारे लिए किया है एना। और उसके साथ ही उसने 7 दिल के निशान बनाए। आई गेस मरियाना ने 7 दिल इसलिए बनाया क्योंकि एना भी 7 साल की ही थी। अब एना का केस ख़त्म हो चुका था और क्लोज के मर्डर का केस स्टार्ट हो गया था, बट अब तक ये केस मीडिया में काफ़ी सुर्खियाँ बटोर चुका है। हर जगह पे इसकी चर्चा हो रही थी। लोगों की मरियाना के लिए हमदर्दी स्टार्ट हो चुकी थी। लोग इस केस में रुचि दिखाने लगे थे। अब मरियाना के पास केस लड़ने के लिए पैसे भी नहीं थे, तो मरियाना ने अपनी पूरी कहानी पे बुक लिख दी और एक वकील से बात करके उसको पब्लिश भी करवा दिया। अब जब लोगों की हमदर्दी मरियाना के साथ हो ही चुकी थी तो उसकी ये बुक हाथों हाथ बिक गई और इस किताब ने $1.5 लाख की कमाई की उस ज़माने में, जिसका मरियाना को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ जेल में रहते हुए। उसने एक अच्छा वकील किया और कोर्ट में साबित करने की कोशिश की कि ये जो मर्डर हुआ है गुस्से में हुआ है, प्लान मर्डर नहीं है, और इसको ये साबित करने में कामयाब भी रही। बट हथियार रखने और कोर्ट में हथियार लेके मर्डर करने के चक्कर में 2 मार्च 1983 को मरियाना को 6 साल की सज़ा हुई। आगे चल के उसकी 6 साल की सज़ा को और कम कर दिया गया, जिसके चलते ही साल 1985 में मरियाना रिहा हो गई। टाइम बीता और धीरे धीरे मरियाना की तबीयत खराब होती गई। डॉक्टर से पता चला कि उसको कैंसर है, जिसके चलते 17 सितंबर 1996 को उसकी मौत हो जाती है। और इस समय मरियाना सिर्फ 46 साल की थी और मरने से पहले उसकी आखिरी इच्छा थी कि उसको उसकी बेटी की कब्र में ही दफनाया जाए उसकी बेटी के साथ। मरियाना की इस इच्छा को भी पूरा किया जाता है और उसको उसकी बेटी के साथ ही दफनाया भी जाता है। तो ये पूरी कहानी थी एना ब्लैकमेयर और उसकी माँ मरियाना बैचमेयर की। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे मुझे बहुत मदद मिलती। और आप भी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।